हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सप्लेनर एंजल और मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट अन्नू। फ्रेंड्स, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूं नीचांग सीरीज का पार्ट 8, जिसमें हम देखते हैं कि राजकुमार को नीचांग के नए आशिक के बारे में पता चल जाता है। साथ ही राजकुमार नीचांग को उसके नए आशिक के साथ देख भी लेता है। तो क्या राजकुमार नीचांग को छोड़ देगा? जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर आपने इसके बाकी पार्ट्स अभी तक नहीं देखे तो जल्दी से जाएं, बाकी पार्ट्स को देखें, फिर इस पार्ट को शुरू करें। और मुझे यकीन है कि मेरे व्यूअर्स बहुत प्यारे हैं, अब तक के इस वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर, बेल आइकन को भी प्रेस कर चुके होंगे। तो हम भी बिना देर किए चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। कहानी शुरू होती है। हम देखते हैं नीचांग और उसका ग्रुप शो के लिए तैयारी करते हैं और सारे गेस्ट आ चुके होते हैं। तभी नीचांग को पता चलता है कि वो जिन लड़कियों को प्रैक्टिस करवाई मॉडलिंग के लिए, वो आने से मना कर देती हैं। साथ ही वो गर्ल्स अपने घर से भी गायब होती हैं, क्योंकि विंगदो को नीचांग के प्रोग्राम के बारे में पता चल चुका था, जिस बात से विंगदो चिढ़ जाती है और उन गर्ल्स को खाने पर अपने घर इनवाइट कर लेती है, जिससे कि नीचांग का बनता काम बिगड़ जाए। अब नीचांग की टीम बहुत परेशान होती है और चाची तो कुछ ज्यादा ही परेशान होती हैं, क्योंकि उनका मानना होता है कि अगर शो नहीं हुआ तो ये काफी इंसल्ट की बात है। अब नीचांग और जुइंग उन गर्ल्स को ढूंढने के लिए जाती हैं। इधर टीचर का बेटा और जुइंग के चाचा जो गेस्ट शो देखने आए होते हैं, उन लोगों के सामने कॉमेडी शो करते हैं, जिससे कि उन लोगों का कुछ वक्त बीत जाए और उतनी ही देर में नीचांग उन गर्ल्स को ले आए। लेकिन ना ही नीचांग उन गर्ल्स को ला पाती है और ना ही उन गेस्ट को इन लोगों की कॉमेडी पसंद आती है। अब वो गेस्ट इन लोगों पे टमाटर फेंकने लगते हैं। तभी नीचांग आती है और हार मानते हुए कहती है कि हमें शो को बंद करना होगा। लेकिन तभी युवा गुरु शू बहुत सारी गर्ल्स को लेकर आता है, जिसे देख नीचांग और उसकी टीम काफी खुश होती है। युवा गुरु शू का काफी शुक्रिया अदा करती है। अब नीचांग उन गर्ल्स को ड्रेस पहनाती है। साथ ही युवा गुरु शू से नीचांग की टीम बहुत खुश होती है। अब युवा गुरु शू उन गेस्ट से थोड़ा टाइम लेते हैं, क्योंकि वो लोग बोर हो रहे थे। इधर विंगदो को पता चलता है कि नीचांग का प्रोग्राम शुरू हो गया है, जिस पर वो हैरान होती है कि उसकी सारी गर्ल्स तो मेरे पास हैं, तो वो गर्ल्स कहाँ से लाई। अब ये भी पता चलता है कि वो बहुत बड़ा प्रोग्राम है और काफी रश है वहाँ पर। अब ये बात जब वो गर्ल्स सुनती हैं जो विंगदो ने बिठाया होता है, तब वो भी चली जाती हैं, क्योंकि उनको भी शो देखने का मन करता है। और इसी तरह विंगदो को एक बार फिर करारा हार मिलती है। इधर शो शुरू हो चुका होता है और सबको प्रोग्राम और कपड़े काफी पसंद आने लगते हैं, क्योंकि एक से बढ़कर एक कपड़े होते हैं। अब नीचांग शो खत्म करने के बाद घर आती है और शो से रिलेटेड ही बातें करती है। तभी युवा गुरु शू आ जाता है। वो नीचांग के लिए गुड न्यूज लाया होता है कि उसके कपड़े की चर्चा पूरे शहर में हो रही है और बहुत ही ऑर्डर उसे मिल चुका है, जिस बात से नीचांग उसका शुक्रिया अदा करती है। अब युवा गुरु शू से कहता है कि इस बार शुक्रिया से काम नहीं होने वाला, मेरे साथ तुम्हें कमेलिया के फूल के बागान में जाना होगा, जिसके लिए नीचांग हाँ कहती है। अब अगली सुबह युवा गुरु शू नीचांग के पास फिर से आता है और उसे ड्रेस के कुछ कैटलॉग की नोट्स देता है, जिससे नीचांग को काफी हेल्प मिलती है। अब नीचांग ये देखकर बहुत खुश होती है और इसी तरह नीचांग और युवा गुरु काफी करीब आने लगते हैं। तभी हम देखते हैं राजकुमार को, जो तांगे से कहीं जा रहे होते हैं, जो नीचांग के लिए अपने बागीचे की सफाई करा रहे होते हैं। अब हम देखते हैं चाचा सू को, जो अपने मैनेजर से कहते हैं दुकान पे सेल काफी कम हो चुकी है। अब मैनेजर उनका कहता है कि एक न्यू शॉप ओपन हुई है, जिस वजह से हमारी शॉप पर काफी असर पड़ा है, जिसे सुन चाचा सू को गुस्सा आ जाता है। वो नीचांग को सबक सिखाने की बात कहते हैं। तभी विंगदो आ जाती है, जो चाचा सू से कहती है कि उस शॉप का अधिकारी युवा गुरु सू ही है, इसलिए हमें काफी माइंड से काम लेना होगा, जिस बात से चाचा सू एग्री होते हैं और विंगदो की होशियारी की काफी तारीफ करते हैं। अब हम देखते हैं राजकुमार नीचांग को बागीचे में ले जाने के लिए उसके पास आता है, लेकिन तभी राजकुमार देखता है कि नीचांग युवा गुरु सू के साथ कहीं जा रही है। राजकुमार उन दोनों को फॉलो करता है। नीचांग और युवा गुरु शू को काफी करीब से बातें करते हुए वो देखता है, जिससे राजकुमार श्योर हो जाता है कि नीचांग युवा गुरु शू से लव करती है। अब राजकुमार अपने घर आ जाते हैं और तन्हाई में बैठकर गिटार बजाते हैं। अब ये सब जब राजकुमार का सेफ गार्ड और महल की दासी उन्हें देखती है, तब
राजकुमार के हालात पे उन्हें काफी फिक्र होती है। अब राजकुमार अपना पास्ट याद करता है जिसमें सिर्फ नीचांग की यादें होती हैं। राजकुमार नीचांग को याद करके रो रहा होता है। इधर विंगो बहुत सारे बिजनेसमैन को बुलाती है जहाँ वह नीचांग के खिलाफ सबको भड़काती है, क्योंकि इन सब का मानना था कि उसका बिजनेस बहुत आगे जा रहा है, इस वजह से सबका नुकसान हो रहा है। अब इन लोग चाचा सू के पास नीचांग की शिकायत लेकर जाते हैं क्योंकि वो हेड होते हैं। तभी युवागुरु शु बिंगजो से पूछता है कि ये सब जो चाचा सू से मिलने आए हैं इन सब में बिंगजो तुम्हारा हाथ है, लेकिन बिंगजो झूठ बोल जाती है। खैर युवागुरु शु को भी यकीन नहीं होता। अब अगली सुबह नीचांग के पास सू फैमिली का इनविटेशन कार्ड आता है जिसे नीचांग पढ़कर अपनी टीम को सुनाती है। तभी जुइंग कहती है कि हो सकता है चाचा सू तुम्हारी शादी का प्रपोजल देने वाले हैं, लेकिन नीचांग भी कुछ समझ नहीं पा रही थी। तभी युवागुरु शु आ जाता है और उसे मना करता है कि विंगजो का ये गेम है, क्योंकि नीचांग को वो जाल में फंसाना चाह रही है, और वो मना करता है कि नीचांग चाचा सू के पास नहीं जाएगी। लेकिन नीचांग का कहना होता है कि कब तक वो डर कर बैठेगी, कभी तो उनका सामना होगा ही, तो आज ही क्यों ना हो। कहती है कि वो चाचा सू से मिलने जाएगी। अब नीचांग चाचा सू के पास जाती है जहां चाचा सू हजार कमियां और गलत तरीके से बिजनेस करने की सजा में नीचांग की शॉप को 3 महीने के लिए क्लोज करने का ऑर्डर देते हैं, जिस बात से नीचांग खामोश होती है। तभी युवागुरु शु आ जाता है और सबके सामने कहता है कि उसने नीचांग से एंगेजमेंट कर ली है और इस तरह वो फ्यूचर में उसकी वाइफ बनेगी, और अगर चाचा सू ने उसके लिए कुछ भी सजा दिया ये समझ ले कि ये उनकी फैमिली की सजा होगी, क्योंकि नीचांग उनकी फैमिली मेंबर बनने वाली है। ये सुनते ही बिंगजो और चाचा सू की सांसें थमने लगती हैं और सारे बिजनेसमैन जो आए होते हैं सब इनको बुरा भला कहकर चले जाते हैं। अब नीचांग जब बाहर जाती है तब युवागुरु शु उसे मना रहा होता है, क्योंकि नीचांग को युवागुरु शु की बात बहुत बुरी लगी थी और आज वो साफ कह देती है कि उसे किसी से भी शादी नहीं करनी है, जिस बात पर युवागुरु शु उसके करीब आता है। तभी राजकुमार आ जाता है, वो युवागुरु शु को दूर करता है और कहता है कि गर्ल्स को रिस्पेक्ट देना चाहिए, जिस बात से दोनों में बहस हो जाती है। अब नीचांग को राजकुमार अपने साथ लेकर मार्केट की तरफ निकल पड़ता है और युवागुरु शु ये सब देखता रह जाता है। अब राजकुमार नीचांग से कहता है कि क्या नीचांग ने उसके कपड़े रेडी की, साथ ही ये भी कहता है कि वो जब शादी करे तो राजकुमार को जरूर इनवाइट करे। अब ये बात सुनते ही नीचांग चिढ़ जाती है और घर की तरफ चली जाती है। इधर चाचा सू कसम खाकर बैठे होते हैं कि युवागुरु शु की शादी विंगजो से ही होगी और नीचांग की मंगनी को वो मानते नहीं। खैर चारों तरफ हाहाकार हो गया था कि नीचांग सू की बहू बनने वाली है। ये बात चाचा सू को उनका मैनेजर बता रहा होता है। उधर युवागुरु शु शराब की ओवरडोज लिए उल्टा पड़ा होता है, जिसे चाचा सू का मैनेजर लेने आता है। तभी रास्ते में उसकी मुलाकात लियांग से होती है, जो चाचा सू से अपने भाई के मरने के पैसे लिए होता है, जो नीचांग की फैमिली को मारे होता है, जिसे देखकर मैनेजर डर जाता है। लेकिन अगले ही दिन लियांग शु की शॉप पर आता है और मैनेजर से कुछ पैसे लेता है, जिसे वो दे देता है, वरना सबके सामने वो बोल देगा कि सू ने कई लोगों की जान ली है। तभी युवागुरु शु आ जाता है और इन लोगों को देख लेता है। अब युवागुरु शु उसका पीछा करता है। तभी लियांग और शु वेन्यू में फाइट हो जाती है, लेकिन लियांग तो कुंफू मास्टर होता है। युवागुरु शु का गला दबाते हुए बताता है कि उसके चाचा कातिल है, लेकिन ये बात सुनकर युवागुरु शु को हजम नहीं होती। वो चाचा सू से पूछने आता है, लेकिन चाचा सू उसे नहीं बताते। अब युवागुरु शु उनसे कहता है अगर वो नहीं बताएंगे तब वो बाहर से पता कर लेगा, जिस बात को सुन के चाचा सू उसे बता देते हैं। हाँ, सू परिवार ने ली परिवार की जान ली है, लेकिन ये सारा प्लान तुम्हारे फादर का है। ये सुनकर वेन्यू बहुत सैड होता है। वो अपने फादर के पास जाता है जहाँ विंगजो उन्हें दवा खिला रही होती है, क्योंकि उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब होती है। फिर वेन्यू उनसे पूछता है, इस पर वेन्यू के फादर छुपाना चाहते हैं, लेकिन बाद में वो बता देते हैं। अब ये सुनकर वेन्यू रोता है और अपने फादर को बहुत बुरा इंसान कहता है और गुस्से में उनके रूम से बाहर चला जाता है और वेंजो से कहता है कि वो इस जगह को छोड़कर चले जाए, क्योंकि उसका परिवार कातिल परिवार है। तभी मेड आकर बताती है कि युवागुरु शु के फादर गिर पड़े हैं। अब इन लोग जब वहां पर जाते हैं तब देखते हैं कि लगभग वो मरने ही वाले होते हैं। तभी उनके पास सब आ जाते हैं। अब युवागुरु शु बहुत रोता है,
लेकिन युवा गुरु शू के फादर जाते जाते ये वसीयत करके जाते हैं कि उसे वेंजू से शादी करनी होगी। दूसरी तरफ राजकुमार को पता चलता है कि नीचांग और युवा गुरु शू की मंगनी हो चुकी है, जिसे सुनकर राजकुमार नीचांग के घर आ जाते हैं और सबको अपने बर्थडे पार्टी में इनवाइट करते हैं। अब राजकुमार नीचांग के रूम में जाते हैं जहाँ नीचांग उनके लिए कपड़े बना रही होती है। अब नीचांग का कपड़ा पहनकर वो देखते हैं और कहते हैं कि उन्हें पहले ही नजर में कपड़े से प्यार हो गया। हालांकि झूठ बोला उन्होंने, क्योंकि पहली नजर में प्यार तो उन्हें नीचांग से हुआ था। अब राजकुमार नीचांग को अपने बर्थडे पार्टी में इनवाइट करते हैं, जिस पर नीचांग उन्हें देखने लगती है और यहीं पे इस पार्ट का एंड हो जाता है। क्या नीचांग राजकुमार के बर्थडे पार्टी में जाएगी और युवा गुरु शू क्या अपने फादर की वसीयत को एक्सेप्ट करेंगे? ये सब जानने के लिए आपको पार्ट 9 देखना पड़ेगा, जिसे हम जल्द ही लेकर आने वाले हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को भी प्रेस करके रखें, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आपके पास पहुंचे। फ्रेंड्स, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।